नमस्कार। आज बात करते हैं पटना के एक ऐसे मंदिर की जो सिर्फ पूजा पाठ का केंद्र नहीं है। ये है महावीर मंदिर, जहां आस्था और समाज सेवा एक साथ मिलकर कुछ कमाल का काम कर रहे हैं। और देखिए, ये कोई मामूली मंदिर नहीं है। वैष्णो देवी के बाद ये उत्तर भारत का दूसरा सबसे अमीर, सबसे वेल्दी मंदिर ट्रस्ट है। पता है, इसकी कमाई इतनी ज्यादा है कि ये बड़े बड़े संस्थानों को भी पीछे छोड़ देता है। तो सवाल उठता है ना, कि आखिर इस पावर हाउस ऑफ फेथ के पीछे की कहानी क्या है। मतलब ये मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह से बढ़कर इतना प्रभावशाली, इतना इम्पैक्टफुल कैसे बन गया। चलिए पता करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मंदिर के आध्यात्मिक केंद्र की, मतलब इसकी स्पिरिचुअल कोर की। यहाँ हनुमान जी का एक बहुत ही अनोखा और शक्तिशाली रूप देखने को मिलता है। ऐसा रूप जो शायद ही कहीं और देखने को मिलेगा। हाँ, इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? यहाँ भगवान हनुमान की एक नहीं बल्कि दो मूर्तियां एक साथ हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही रेयर, एक बहुत ही दुर्लभ बात है, जो इसे देश के बाकी हनुमान मंदिरों से बिल्कुल अलग बनाती है। और इन दोनों मूर्तियों का एक बहुत गहरा मतलब है, एक सिंबलिज्म है। एक रूप है परित्राणाय साधुनाम, जिसका मतलब है अच्छे लोगों की रक्षा करने वाला, और दूसरा है विनाशाय च दुष्कृताम, यानी बुराई का नाश करने वाला। तो ये कमाल के तरीके से भगवान की दोहरी जिम्मेदारी को दिखाता है, एक तरफ रक्षा और दूसरी तरफ विनाश। अच्छा, तो अब थोड़ा इसके इतिहास में चलते हैं। देखते हैं कि ये मंदिर समय के साथ कैसे बदला, कैसे इवॉल्व हुआ। इसकी जड़ें तो काफ़ी पुरानी हैं, लेकिन आज जो हम रूप देखते हैं ना, वहाँ तक पहुँचने में कई पड़ाव आए। तो कहानी शुरू होती है लगभग 1730 में, जब स्वामी बालानंद नाम के एक तपस्वी ने इसकी स्थापना की। फिर आया 1947, भारत का विभाजन हुआ और ये मंदिर पटना आए हिंदू शरणार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन गया। इसी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई। ठीक एक साल बाद 1948 में पटना हाईकोर्ट ने इसे एक पब्लिक टेम्पल डिक्लेयर कर दिया, और फिर फाइनली 1987 में इसे दोबारा बनाया गया, उसी भव्य संगमरमर के रूप में जैसा हम आज इसे जानते हैं। पर यह मंदिर सिर्फ अपने इतिहास या भव्यता के लिए ही नहीं जाना जाता। इसकी एक और बहुत बड़ी पहचान है, और वो है इसकी इंक्लूसिव, मतलब सबको साथ लेकर चलने वाली सोच। इसने सच में समाज को जोड़ने का काम किया है। आप अंदाजा लगाइए, हर साल लाखों, जी हां लाखों लोग यहां दर्शन करने आते हैं, और रामनवमी या नए साल जैसे खास मौकों पर तो पूछिए ही मत, यहां भक्तों की लाइनें किलोमीटरों तक लंबी हो जाती हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, यह मंदिर सिर्फ भीड़ के बारे में नहीं है। जून 1993 में मंदिर ने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया, जिसने सदियों पुरानी परंपराओं को एक नई, एक प्रोग्रेसिव दिशा दे दी। हुआ ये कि मंदिर ने दलित समुदाय से आने वाले सूर्यवंशी दास को पुजारी अपॉइंट किया। अब सोचिए, उस समय ये कितना साहसिक, कितना रेवोल्यूशनरी कदम रहा होगा। और अच्छी बात यह थी कि इसे कई बड़े धार्मिक नेताओं का भी सपोर्ट मिला। इसने सोशल इक्वालिटी का एक बहुत ही पावरफुल मैसेज दिया। और इस मंदिर की सेवा भावना सिर्फ पटना तक ही सीमित नहीं है, ये दूर दूर तक फैली है। अयोध्या में जो रामलला मंदिर है, वहां दर्शन करने आने वाले भक्तों के लिए ये राम रसोई नाम से कम्युनिटी किचन चलाते हैं। ये शुरू हुई थी 1 दिसंबर 2019 को, और यहाँ रोज 1000 से ज्यादा लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया जाता है। और एक छोटी सी पर इंटरेस्टिंग डिटेल, यहाँ बिहार के कैमूर से लाया गया स्पेशल गोविंद भोग चावल इस्तेमाल होता है। तो अब वापस आते हैं हमारे उसी पहले सवाल पर, कि मंदिर अपनी इतनी बड़ी कमाई का आखिर करता क्या है। इसका जवाब ही इस मंदिर की असली आत्मा है। यही वो चीज है जो इसे बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती है। ये सारा काम श्री महावीर स्थान न्यास समिति नाम का एक ट्रस्ट देखता है। ये ट्रस्ट सिर्फ मंदिर का मैनेजमेंट ही नहीं करता, बल्कि मंदिर की सारी इनकम को बड़े पैमाने पर ह्यूमन वेलफेयर, यानी सामाजिक कामों में लगाता है। मतलब मंदिर की कमाई सीधे तौर पर समाज सेवा में जाती है। इसी पैसे से महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट, महावीर वात्सल्य हॉस्पिटल, महावीर आरोग्य हॉस्पिटल जैसे कितने ही बड़े बड़े अस्पताल चलते हैं। इतना ही नहीं, अनाथालय भी चलाए जाते हैं। ये आस्था का वो रूप है जो सच में जमीन पर लोगों की जिंदगी बदल रहा है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। महावीर मंदिर को देखकर लगता है कि क्या आस्था और सामाजिक काम के बीच कोई लाइन होती भी है, या फिर ये मंदिर हमें ये दिखाता है कि शायद सच्ची आस्था समाज की सेवा के बिना अधूरी ही है। सोचने वाली बात है ना?